नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। आज बात करेंगे कल से और आज से गिरा हुआ मार्केट के बारे में, और जो हमने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, आपने हमने जो इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके बारे में जो भी बातें सामने आई हैं उसके बारे में बात करूंगा। कल से और आज से मार्केट अगर कितना गिरा है वो बात देखी जाए तो कल और एक दिन में और आज टोटल मिला के 3% मार्केट गिरा है। तो अभी भी मैं बोलता हूँ, मैं कल परसों भी बोला था, आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि मैं मार्च महीने में, ये मिनिमम मार्च महीने में, मैक्सिमम 2-4 महीने में, मार्च महीने के बाद अगर मेरे को मार्केट ठीक ठाक लगता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं तो मैं चिल बैठ रहा हूँ। और मेरा पोर्टफोलियो जब भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अभी तो 2-3% गिरा है, 5-6% जब गिरेगा मैं टॉपअप कर दूंगा। अभी देखो, मार्केट कभी भी गिरता नहीं है, उसको क्या है, गिराया जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है इनको पहले बाहर किया जाता है मार्केट से, और फिर एंट्री आती है, FIDI जो भी है इनकी, बाकी फिर एंट्री होती है। दूसरी बात क्या है, मैं तो बोलता हूँ जब भी मार्केट गिरता है अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो, किसी के झांसे में मत आओ। जो भी स्मॉल कैप, अभी आजकल स्मॉल कैप का भी ट्रेंड बहुत चल रहा है, वैलेटिलिटी हो रही है, ओवर किया था। आज भी मैं बता दूँ रहेंगे हम सुनना। अभी देखो, कल अगर पिछले मार्केट का डेटा अगर देखा जाए, बोलते हैं स्मॉल कैप में बहुत गिर रहा है 2-3% में। अभी आज के सिचुएशन में 2 दिन में किसका पोर्टफोलियो ग्रीन में है भाई, मेरे को कमेंट करके पक्का बताना। मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में होगा भी तो 2-3 साल से ऊपर रखा हुआ ग्रीन में हो सकता है। इसी साल में इन्वेस्ट किया हुआ बंदा ग्रीन में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना गिरा है। अभी कोई भी स्टॉक अपनी तो अपना पोर्टफोलियो रहेगा, म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो अब कैसे रहेगा? अगर पिछले साल का डाटा देखा जाए तो पिछले साल में उनके स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न दिए। उससे पिछले साल में 22 में लार्ज कैप ने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए थे। तो ये क्या है, कभी लार्ज कैप अच्छे रिटर्न देगा, कभी स्मॉल कैप देगा। तो अभी बोल रहा है कि अपना म्यूचुअल फंड अपना स्विच कर दे क्या, जैसे स्मॉल कैप से अभी लार्ज कैप अच्छे रिटर्न देते तो लार्ज कैप में स्विच कर रहे हैं। मैंने भी किया है, मैं अपना प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो, मैंने UTI निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड पहले लिया था, उसमें मैं SIP किया था, मैंने भी अपना म्यूचुअल फंड स्विच किया, लेकिन उसका रीज़न अलग था। अभी UTI स्मॉल कैप का रिटर्न देखो और इंडेक्स फंड का देखो, ज़्यादा तो है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो UTI निफ्टी 50 का अगर 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न, 15 साल का रिटर्न देखा जाए, हम तो कभी भी रिटर्न करना इसमें 5-10 साल 15 साल के ऊपर करो, नहीं तो मत करो भाई। किसी के सुन के किसी के बौका में मत आओ। ऑल टाइम अगर रिटर्न UTI निफ्टी 50 में देखा जाए तो देखो 13% का है, और वही स्मॉल कैप में अगर देखा, यही अगर हम स्मॉल कैप में वही रिटर्न अगर देखा जाए तो 26% का है। तो अंतर तो है ना। ये कोई चीज़ टेम्परेरी गिरता है तो उसमें मत आओ। अभी फ़िलहाल क्या है, कोई बोलता है अभी सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा क्या बोलते हैं, अभी आज के सिचुएशन में सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर पिछले साल का डाटा देखा जाए, 10 साल का, पिछले 10-14 साल का डाटा देखा जाए, तो कभी भी देखो स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, या तो मिड कैप ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। कभी अच्छे रिटर्न अपना उसमें ब्लू चिप देता है, तो कभी इक्विटी स्मॉल कैप देता है, कभी लार्ज कैप देता है। तो ये अलग अलग रोटेशन चलते रहते हैं। ये अगर पिछले साल का डेटा देखा जाए, अगर कभी भी देखो, ब्लू चिप का देखो 2010 में 11% था, फिर 25% माइनस किया 11 में, फिर 38% आया, और टोटली क्या है, एक फिर 47% 14 में रिटर्न दिया। तो ये चीज़ें चलती रहती है, प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन हमारा मतलब ये नहीं कि भाई अभी ब्लू चिप दे रहा है तो मैं अपना स्मॉल कैप ले रखा है तो मैं ब्लू चिप में स्विच कर दूँ। किसी ने अभी फिर ब्लू चिप चलने लग, फिर ब्लू चिप डाउन आने लग गया तो फिर स्मॉल कैप आ जाऊँ, तो भाई ऐसे अपना टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। मेरे से लिख के ले लो, ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अपना तो 1 करोड़ का आप टारगेट लेके आए हो, तो आप 1 करोड़ ने 1 लाख 2 लाख भी नहीं बना सकते हो। आप लॉस में जाके फिर स्विच करने से आपका एग्जिट लोड जा रहा है, अब प्रॉफिट लॉस उसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपकी वो NAV चेंज हो रही है, सब चीज़ें मैटर करती है ना। तो ऐसे मत करो, किसी बहकाए मत आओ। मार्केट अगर चढ़ना ही है ना, मार्केट अगर अप ही जाना है तो चढ़ने के लिए भाई 2-3 महीने बहुत है। तो कभी भी मार्केट जाता अप ही है। ये फॉल टेम्परेरी आते रहेंगे, इनके फॉल के चक्कर में मत रहो, और किसी के बहका मत आओ, इधर उधर स्विच मत करो। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अब मैं इधर के उधर स्विच कर दूँ, ये कर दूँ, बहुत अच्छा मौका है। जो से भी 7-8% जिसका पोर्टफोलियो गिरता है, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करो, नहीं तो 5-6 मिनट तक चिल मारो, थोड़ा वेट करो, और फिर जाके अपना पोर्टफोलियो में लगा सकते हो पैसा। नहीं तो फिलहाल ये इलेक्शन होने दो, उल्टी सीधी बातें आती रहेंगी, उल्टी सीधी न्यूज़ आते रहेंगी, आप इधर का उधर, उधर का इधर करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। खुद को तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी, लेकिन हम जो कमाने के लिए आए थे गंवा के बैठ जाएंगे। लंबे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डरो मत। मेरा ये कहने का मतलब है, लॉस कर लेके इधर उधर से उधर से इधर कन्वर्ट मत करो। क्रैशेस के लिए पहले ही बोल रहा था कि क्रैशेस आते रहेंगे भाई, क्रैशेस तो होना ही है मार्केट। तो क्रैशेस के में मत डरो, कभी भी मार्केट क्रैशेस आए हैं तो गया भी ऊपर ऐसे ही है। क्रैशेस टेम्पररी आते रहेंगे, जाएगा अभी। दूसरी,
अगर मार्केट डाउन नहीं होगा तो नया पैसा कैसे आएगा? तो ये डाउन होगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन किया जाता है, डाउन होता नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या है, टॉपअप पे भाई पैसा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, निकाल देंगे और हमारे जैसे के फंस जाएंगे ऊपर। हमारे जैसे ऊपर म्यूचुअल फंड में जैसे 2023 में लार्ज कैप में ख़राब रिटर्न दिए थे, सेक्टोरियल फंड में बोल रहा है, कोई बोल रहा है स्मॉल कैप में करो। तो ये नहीं कि भाई अभी मैं स्मॉल कैप में लगा रखा हूँ, अभी माइनस दे रहा है, फिर मैं सेक्टोरियल फंड में शिफ्ट हो जाऊँ। सेक्टोरियल फंड अच्छा रिटर्न ख़राब रिटर्न देने लग गया, फिर मैं लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाऊँ। इधर वाली मत करो। जो लगा रखा है जहाँ रखा लगा रहने दो। अपना बिल्ली जैसे बैठे रहो कि कोई कर रहा है करके इधर उधर मत भागो। मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से अभी जो फंड है, जो आपने ले रखा है, जो होल्डिंग है, टॉपअप कर रखा है, तो टॉपअप तो करो, लेकिन क्या है थोड़ा और डाउन होने का वेट करो, थोड़ा स्टेबल बैठे रहो। कोई उसमें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ अभी हो गया, माइनस तो होता जाएगा। कल मार्केट आज अगर 300 पॉइंट गिरा है तो कल 600 पॉइंट अब भी जा सकता है। उसके दोहराया नहीं है, डरना नहीं है। उस टाइम थोड़ा थोड़ा अपना टॉपअप करते जाओ। ज़्यादा ही डाउन होता है तो फिर टॉपअप के लिए और फिर बैलेंस पीछे बैक बैलेंस रहने दो, फिर टॉपअप करो। टाइम के लिए रखा है आपने, 5-10 साल के लिए रखा है, 10-15 साल के लिए रखा है, 15-20 साल के लिए ले रखा है। तो 2-4 दिन में घबराओ मत। ये 2-4 दिन में घबरा जाओगे तो 2-4 दिन की कहानी फिर और अलग हो जाएगी। और 2-4 दिन में घबरा के फिर आप 10-15 साल टिक नहीं पाओगे। नहीं टिक सकता बंदा। दिन में 4 बार देखने की, दिन में 10 बार देखने की आपको आदत है, हमारी को आदत है, तो फिर कैसे देख पाएगा? माइनस पोर्टफोलियो दिख जाएगा तो फिर पसीना छूट जाता है। फिर कोई अगर मार्केट के बारे में बोलता है तो उसको गाली बक देते हैं। क्यों होता है ये चीज़ें? दिन में देखने से, फिर किसी के बहकावे में आने से कोई करना। अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करो, प्रॉपर रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो। रेगुलर जाने के बाद भी जैसे ऐसे डाउन आता है टॉपअप करो। और जैसे टॉपअप करते हैं अपना चुपचाप बैठे रहो, चलने दो। अगर ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा है, इसको अपना थोड़ा अनइंस्टॉल करके बैठ जाओ 5-6 महीना। जरूरी है कि उसको लेकर दिन भर बैठना। तो यही है सेक्टरल फंड में। कोई अभी सेक्टरल फंड में स्विच करने के लिए बोल देगा, कोई सेक्टरल फंड से फिर स्मॉल कैप में बोलेगा, कोई स्मॉल कैप से फिर लार्ज कैप में बढ़ेगा। तो भाई तुम ऐसे नहीं हो सकता। ये कभी कभी कोई फंड रिटर्न दे रहा था तो कभी कोई देता है, कभी कोई देता है तो कभी कोई देता है। अभी तो स्मॉल कैप चल रहा था पिछले साल, तो स्मॉल कैप ने लगा रखा। अभी सेबी ने भी नए नए रूल निकाल के रखे हैं, तो वो अपने लिए निकाल के रखे हैं। उसमें कोई, मेरे को तो नहीं लग रहा घाटा है। आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो ये घाटा है। ये अपने लिए है, अपने रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, नया पैसा जो लेके आते हैं, तो अभी अब ज़्यादा पैसा लेके आ रहे हैं तो उसमें फ्लो बढ़ रहा है, बोल रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो भाई ये तो लार्ज कैप में बढ़ना था। जब 2022 में लार्ज कैप ने अच्छे रिटर्न दिए थे, तभी लार्ज कैप में बढ़ना था। अभी इस साल क्या है, इतना फ्लो बढ़ गया तो लोग हर कोई इस म्यूचुअल फंड कर रहा है। पहले स्टॉक कर रहा था, अभी कल जाके फिर और स्टॉक में आ जाएंगे। या तो फिर ऐसे गिर गया कोरोना जैसे, तो फिर तो बोले मार्केट ख़राब है। क्यों? मार्केट उठने के लिए फिर 4-5 साल और लग जाएंगे। तो ये बातें होती रहेगी। ये मार्केट बहुत दिन पहले से हमारे से कितने परदादा आके भी चले गए और जाएंगे, लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। लॉन्ग टर्म करो, कभी भी 2-4 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की बात मत करो। 10-15-20 साल की बात करो और अपना बैठे रहो। 2-4 दिन में मत घबराओ, क्योंकि कभी भी 2-4 दिन में गिराई मिलेगा, लेकिन 10-15 साल, 20 साल के बाद मार्केट उठा हुआ मिलेगा। ये है। तो मेरे तो सलाह यही रहेगी आपको, जो स्मॉल कैप में लगा रखा है अपना बैठे रहो, जो ब्लू चिप में बैठे रहो, जो लार्ज कैप में बैठे रहो। और जब अब टॉपअप का मौका मिलता है तो टॉपअप करते जाओ और अपना म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रखो। जिसकी एसआईपी करो, जिसकी नहीं है एसआईपी तो थोड़ा वेट करो, और गिरेगा फिर अपना लगा लो। लमसम लगा सकते, लमसम का भी अच्छा मौका है। लेकिन उसका कभी भी नज़रिया 5-10 साल नहीं, 15 ऊपर ही साल में उसका नज़रिया रखो और फिर अपना पैसा टॉपअप करो। बस आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, मेरे बताने में कोई गलती है तो आप बोल सकते हो बेहिचक, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर नहीं दे पाऊँगा मैं इसके लिए अलग से वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।